नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोलर रीजन या ध्रुवीय प्रदेश। इसके नाम से ही है पता चल रहा है कि ये प्रदेश ध्रुवीय इलाकों में स्थित है, जिनका विस्तार सामान्यतः 65 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों तक है, परंतु यह कनाडा की हडसन खाड़ी के पूर्व में यह 55 डिग्री से शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ ग्रीष्म ऋतु में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की समताप रेखा इसकी दक्षिणी सीमा तय करती है। इसका अधिकांश भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, जहाँ यह आर्कटिक महासागर के चारों ओर फैला हुआ है। और इस प्रदेश में अमेरिका का अलास्का है, उत्तरी कनाडा तथा यूरेशिया का तटीय भाग सम्मिलित है। ये सारा भाग ये वाला है, ये ग्रीनलैंड का है, ये यूरेशिया तट का उत्तरी भाग, ये पूरा क्षेत्र है। दक्षिण गोलार्ध में ये क्षेत्र नहीं है अभी यहाँ। और फिर दक्षिण गोलार्ध में ये कुछ देखा जाए तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप के तटीय भाग के कुछ बिखरे हुए इलाके इसमें सम्मिलित हैं। ध्रुवों के निकट होने के कारण यहाँ अत्यधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ की भूमि जो बर्फ से ढकी रहती है, मिट्टी की परत बहुत पतली है। यहाँ कहीं कहीं स्थानों पर ये चट्टानों का धरातलीय निर्माण है। वर्षा केवल 25 सेंटीमीटर होती है, वह भी अधिकतर बर्फ के रूप में। वर्ष के 9 महीने शीत ऋतु रहती है। यहाँ शेष 3 माह में बसंत, ग्रीष्म तथा पतझड़ का चक्र पूरा होता है। वार्षिक औसत तापमान है वो 0 से नीचे रहता है। और आर्कटिक द्वीप समूह में जो -46 डिग्री से तटीय भागों में देखा जाए तो 34 या 37 माइनस में तापमान अंकित किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ये 0 डिग्री के आसपास होता है, या कभी यहाँ पर कभी 10 डिग्री से अधिक तापमान नहीं होता है। और वनस्पति, ऐसी अवस्था में वनस्पति का उगना लगभग या असंभव है। कुछ यहाँ अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने पर, जैसे काई है, लिचिन है, विलो, बर्च, एल्डर, मार, ऐसे रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे यहाँ उगते हैं। जीव जंतु भी बहुत कम तापमान के पाए जाने के कारण एस्किमो, यहाँ की जो कुछ जनजाति वाले लोग हैं या निवास करते हैं, उनके आसपास में यहाँ रेंडियर है, कैरिबाऊ है, ध्रुवीय भालू है, मस्क बॉयल है, ध्रुवीय लोमड़ी है, फिर चिड़िया वगैरह यहाँ पाई जाती हैं। और बर्फ के नीचे तय में यहाँ वेल, चील और कुछ फिश वगैरह वालरस जैसे दिखाई देती है। अब इसके अतिरिक्त मानव जीवन की यहाँ बात करें तो यह मानव जीवन का विकास लगभग असंभव है, क्योंकि यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विकट हैं। अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो मानव विहीन है। और कुछ लोग जो प्राचीन जीवन शैली में यहाँ घुमक्कड़ या अर्ध घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, जिनको अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कनाडा के उत्तरी भाग, अलास्का, ग्रीनलैंड तथा पूर्वी रूस के एल्यूशियन द्वीप समूह में एस्किमो रहते हैं। यूरोप में उत्तरी स्कैंडिनेविया में लेप्स है। रूस के उत्तरी भाग में याकुत हैं, यूकागीर हैं, चक्सी हैं, सैमोइड्स है। ये जनजातियां हैं जो इन क्षेत्रों में निवास करती हैं। अब मुख्य रूप से एस्किमो की बात करें तो ये कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड तथा एल्यूशियन द्वीप समूह में रहते हैं। ये वाला है यहाँ पर। शारीरिक लक्षण यदि इनके देखे जाए एस्किमो के, तो ये मुख्य रूप से इनका चेहरा चपाट चौड़ा होता है। कद 150 से 160 सेंटीमीटर। त्वचा का रंग है जो इनका पीला है। और ये मंगोलाइट जनजाति के इसमें लक्षण मिलते हैं। और कनाडा के एस्किमो में श्वेत रक्त मिश्रण होने लगा है। ऐसा अब वर्तमान समय में जो इनकी स्थिति है वो ये। अस्त्र शस्त्र की बात करें तो इनका मुख्य हथियार वो हार्पून है। ये 4-5 फीट लंबा होता है
और वेल की हड्डी से बना होता है। इसके अतिरिक्त ये लोग धनुष बाण है, चाकू है, कुल्हाड़ी है, अन्य जानवरों की हड्डियों से निर्माण करते हैं। रेंडियर पशुओं की नसों से जानवर का शिकार करने के लिए जाल बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग गोरे लोगों के संपर्क में आ गए हैं, वहाँ बंदूकों का उपयोग होने लगा है वर्तमान। यदि इनका व्यवसाय देखा जाए तो ये लोग ग्रीष्म ऋतु में जानवरों का आखेट करते हैं, जिससे इनकी भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधाएं प्राप्त होती है। शीत ऋतु में ये समूर का व्यापार करते हैं और आखेट करने में ये सभी जो जातियां हैं यहाँ, उनमें से एस्किमो सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जंगली रेंडियर के झुंड, जो इनका मुख्य भोजन है, उनका ये शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुत्तों को भी यहाँ पालते हैं और शीत ऋतु में ये स्लेज गाड़ी में बैठकर और ग्रीष्म ऋतु में कायाक नामक नौका में बैठकर मच्छी व वालरस आदि का शिकार करते हैं। और सील मछली को पकड़ने के लिए हार्पून नामक हथियार का प्रयोग किया जाता है और सभी मछलियों में सील मछली का शिकार सबसे महत्वपूर्ण है। एस्किमो के दैनिक जीवन में इस मच्छी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसे मांस से भोजन किया जाता है। इनकी खाल से कपड़े बनाए जाते हैं और इनकी खाल से तंबू या इग्लू को मढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके अतिरिक्त भोजन का है तो ये कच्चा मांस खाते हैं, ये पूर्णतः मांसाहारी होते हैं। ये फिश वगैरह इनका मांस ही रहता है इनका, ये लोग मुख्य भोजन है इनका यहाँ पर। और वस्त्र है, भयंकर शीत से ये बचने के लिए अपने वस्त्र सील, कैरिबाऊ, ध्रुवीय भालू, रेंडियर आदि पशुओं की खालों से बनाते हैं। और वो यहाँ पुरुषों और स्त्रियों के एक जैसे वस्त्र होते हैं और स्त्रियों के कपड़ों में थोड़ी सजावट अधिक रहती है। पुरुषों के वस्त्रों में एक जर्सी होती है जिसको तिम्याक कहते हैं ये लोग। इसके ऊपर एक और कपड़ा पहना जाता है जिसे ओरनाक कहते हैं। सिर पर समूर वाली टोपी पहनी जाती है। पैरों में कॉर्मेक नामक जूते पहने जाते हैं। ये जूते सील की खाल से बने होते हैं। स्त्रियों के वस्त्र को ओमोआत कहा जाता है। अब इनके आवास की बात करें तो भोजन की भांति ये लोग आवास की व्यवस्था भी पशु जानवरों के उत्पादों से ही होती है इनकी। ये ग्रीष्म ऋतु ये लोग सील की खालों से तंबू बनाकर रहते हैं। इन तंबुओं को ट्यूपिक कहा जाता है। इसे 50 से 60 सीलों के खाल को एक दूसरे से सील कर बनाया जाता है। और शीत ऋतु में ये लोग बर्फ से बनाए हुए घर में रहते हैं और इन घरों को इग्लू कहा जाता है। ये घर हड्डियों के चाकू से काटे गए बर्फ के ब्लॉकों से बनाए जाते हैं। बर्फ के ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखकर गुमंदाकार या उल्टे प्याले के समान दिखाई देने वाला इग्लू लगभग 1.5 घंटे में तैयार कर लिया जाता है। इसका व्यास लगभग 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर होती है। आधुनिक परिवर्तन में देखें तो एस्किमो सर्दियों में अपने भौगोलिक वातावरण के अनुसार जो ये लोग सदियों से ही अपना भौगोलिक वातावरण के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु आधुनिक युग में पिछले लगभग 4-5 दशकों में श्वेत व्यक्तियों के संपर्क में आने से इनका जीवन काफ़ी परिवर्तन होने लगा है। अब वह शिकार के लिए तीर कमान के स्थान पर बंदूकों का प्रयोग करने लगे हैं और बंदूकों से पशुओं को मारना भी आसान हो गया है, जिससे वहाँ पर जो जानवर है उनकी संख्या में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। और इनके आमोद प्रमोद, रहन सहन, सारा ढंगों में कई परिवर्तन वर्तमान समय में देखने को मिले हैं, क्योंकि ये लोग अब डिब्बाबंद भोजन खाते हैं, स्थायी बस्तियों में लकड़ी, मिट्टी और पत्थरों के घरों में रहने लगे हैं। इस प्रकार से ये लोग धीरे धीरे अपना जीवन परिवर्तित कर रहे हैं। धन्यवाद।